हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें। क्या जेनजी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक खास कनेक्ट है? फ्लेक्सिबिलिटी उनकी है। हमको गर्व है कि हमने अपना ऐसा प्रधानमंत्री चुन करके दिया है। हमेशा जो है सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करते हैं। मोदी जी की इतनी बड़ी बात है कि रील पे डाल रहे हैं कि उन्होंने माफ किया। जब मोदी जी इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे आए तो ये जेन जी को सच में बहुत पसंद आया। लोगों के साथ जब कनेक्शन बनाया है एक स्टेज से वो नरेंद्र मोदी ने बनाया। मैं आपके लिए जीता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूँ। आओ हम मिल करके देश को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो जेन जी मोदी का हेलो फ्रेंड। मेन कैरेक्टर एनर्जी, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन और ग्लोबल स्वैग, ये है आज के जेन जी की लैंग्वेज। लेकिन सवाल ये है कि क्या जेन जी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक खास कनेक्ट है? क्या स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और भारत के बढ़ते ग्लोबल इन्फ्लुएंस ने इस जनरेशन की सोच बदली है? और 2047 के भारत को लेकर जेन जी का आखिर ड्रीम क्या है? आज मेरे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं जिनसे बिल्कुल खुली और बेबाक और जेन जेड वाली बात होगी। तो आइए इनसे जानते हैं मोदी को लेकर आज की जेन जी क्या सोचती है। आज इनसे सुनेंगे भारत के भविष्य की आवाज, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ उनका नहीं है, फ्यूचर लिखने वाले भी यही लोग हैं। आप सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल डूइंग? आजकल क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो आजकल इंस्टाग्राम, बाकी सोशल मीडिया साइट्स पर बड़े एक्टिव हो रखे हैं और उनका एक बड़ा यूनिक स्टाइल है जिसमें वो जेन जी के साथ कनेक्ट करते हैं और ये कहते हैं कि आई एम नॉट हियर टू क्रिएट अ डेलुलू बट टू गिव अ सलूलू। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कम्युनिकेशन लैंग्वेज को आजकल की जेन जी कैसे देखती है? पहली बात तो ये प्रधानमंत्री मोदी की यूनिक स्टाइल है नहीं, ये स्टाइल उन्होंने अर्जित की है और यही अर्जित करने का उनका जो तरीका है, ये अर्जित फ्लेक्सिबिलिटी उनकी है, वही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं वो बनाता है, वही हमारे देश की उन्नति। और हमको गर्व है कि हमने अपना ऐसा प्रधानमंत्री चुन करके दिया है। पहले बार में वीडियो में हेलो फ्रेंड्स और फिर वो वीडियो बनाने के तरीके इंस्टाग्राम में किसी भी इन्फ्लुएंसर से कमजोर नहीं है। वो सीख जाना, जाहिर सी बात है एडवाइजिंग टीम होगी, लेकिन वो सीख पाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत नेता तो लिख करके बोल पाना नहीं सीख पाया अभी तक। प्रधानमंत्री अगर ये छोटी छोटी जो माइन्यूट चीजें हैं वो चेंज कर पा रहे हैं, नई भाषा में बात कर पाते हैं, लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है ये उनका हौसला है कि वो सब तक पहुंचना चाहते हैं। मतलब ये बदलाव बहुत जरूरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बदलाव को अडेप्ट किया है ताकि जेन जी उन्हें अडेप्ट कर सके। आप लोग स्पोर्ट्स टी शर्ट पहने हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ सवाल तो खैर मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिलेटेबल लैंग्वेज को और जेन जी के बीच कनेक्ट को आप कैसे देखते हैं? एंड मोर इम्पोर्टेंटली जेन जी के लिए जो फ्यूचर प्रधानमंत्री देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं शुरू की, स्टार्टअप योजना से लेके पढ़ाई से लेके आपकी कॉलेजेस खोले गए आपकी बेहतरी के लिए, आप कैसे बाहर जाए पढ़ाई करें, ये सारा का सारा विजन जेन जी को कितना अट्रैक्ट करता है? देखिए, जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, हमेशा वो जैसे भी कनेक्ट करते हैं यूथ के साथ, जैसी उनकी लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल ऐसा होता है कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड वो हमेशा बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमेशा जो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करते हैं। जब भी इंस्टाग्राम पे भी आपने देखा हो कि रिसेंट पे वो जो वीडियोस जो भी डालते हैं तो उसके अंदर वो हमेशा बात करते हैं कि कैसे जो प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन देख सकते हैं। जंतर मंतर की बात की, जंतर मंतर का थॉट मेरे ख्याल में, क्योंकि अभी भी मुझे एक स्टूडेंट ने ये कहा कि वहां पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज प्रधानमंत्री के लिए यूज कर रहे थे। आपको लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में या किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट में देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर पहले का कोई भी हो। अब्यूजिव लैंग्वेज बिल्कुल सही नहीं है और प्रधानमंत्री के लिए तो बिल्कुल ही गलत है। और ये मतलब इस पे भी कुछ होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए कि इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज किसी भी प्रधानमंत्री के लिए नहीं होनी चाहिए, चाहे मोदी जी हो चाहे कोई भी हो। और जो करंट प्राइम मिनिस्टर हो उनके लिए तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज। तो ये तो बहुत ही गलत है और इसकी तो हम सबको निंदा करनी चाहिए। और फिर भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की इतनी बड़ी बात है कि वो रील पे डाल रहे हैं कि उन्होंने माफ किया, ये उनका बड़ा दिल है, इसीलिए वो माफ कर रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि मैं माफ करता हूँ, तो ये माफ करता हूँ वाला जेन जी को ये उनका थॉट प्रोसेस कितना अट्रैक्ट करता हुआ नजर आया डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंड? हम साइकोलॉजी में ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जैसे हम यदि किसी को माफ करते हैं तो शायद उसको थोड़ी सेल्फ रियलाइजेशन हो कि हमने कुछ गलत किया था। वहाँ पे जो भी लोग थे, हम देख रहे 14-15 साल के
बच्चे थे जो एब्यूजिव लैंग्वेज का, हम 14-15 साल के बच्चों में शायद एक ये चीज होती है कि गाली देना शायद कूल हो सकता है उनके लिए. डू यू थिंक इज इट कूल? No, I don't think it is cool, but probably when I was 14-15 तब शायद लगता था मुझे कि ये कूल है. लेकिन आज के दिन जब मतलब एक वो थॉट प्रोसेस डेवलप होता है बाय एज, तब लगने लग जाता है कि नहीं, गाली देना कूल नहीं है. बट व्हाट इज कूल देन? प्रोटेस्ट करना, अपनी आवाज को प्रधानमंत्री के सामने रखना, एक तरीके से जो चीजें बदल पाए बेहतरी की तरफ, उसके लिए सुझाव देना. व्हाट इज सो कूल फॉर द जेनजी नाउ? देखिए, जेनजी को कहीं ना कहीं सकारात्मक चीजें समझनी चाहिए. जहाँ तक गाली की बात है, तो हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम संस्कृत के स्टूडेंट हैं. एक उपनिषद है, तैतृय उपनिषद, उसमें पढ़ते हैं आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव. अर्थात हमारे से जो भी बड़े हैं, उम्र में हो, आयु में हो, बुद्धि में हो, वो सब हमारे देवता तुल्य, देवतुल्य हैं और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है. ठीक है. और जहाँ रही गाली गलौज की बात, तो मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, एक प्रतिष्ठित पद पे हैं, तो एक उस पद की गरिमा होनी चाहिए. आप लोगों ने अवतार मूवी देखी होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नया अवतार कैसा दिख रहा है आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को अगर आपको 3 शब्दों में डिस्क्राइब करना हो, तो उनको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एक संघर्षशील व्यक्ति हैं, जिन्होंने बॉटम से लेकर टॉप तक की अपने जीवन में पाया है. हमारे देश में किसी नेता ने सबसे ज्यादा किसी लोगों के साथ जब कनेक्शन बनाया है एक स्टेज से, वो नरेंद्र मोदी ने बनाया. चाहे वो स्टेज से भाइयों और बहनों बोलने से हो, और चाहे वो इंस्टाग्राम की रील पर हेलो फ्रेंड्स बोलने से हो. लेकिन आपको लगता है कि जैसे जिस तरीके के बदलाव हुए, एंड कमिंग आउट ऑफ दिस प्रोटेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड, इस प्रोटेस्ट के बाहर आज का इंडिया, आज का जेनजी भारत को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है? यस, डेफिनेटली. लाइक इफ वी कंपेयर इंडिया टुडे, आज और 10 साल पिछले से कंपेयर करें, तो डेफिनेटली चेंजेस हुए हैं. और एक बात थी जो मैं बताना चाहूँगा कि जो कम्युनिकेशनल बैरियर था जो बिफोर प्रोटेस्ट, वो अब दूर हो रहा है. जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने एक आह्वान किया अदर मिनिस्टर्स को, बोला कि आप भी आइए और जेनजीज से जुड़िए. सो दैट इज ग्रेट थिंग दैट ही हैज डन. अच्छा, क्योंकि जेनजी की जो पूरी दुनिया है, मुझे लगता है ठीक है, दे हैव अदर थिंग्स टू डू एज वेल, बहुत सारी चीजें आप लोग करते हैं, लेकिन एक सोशल मीडिया का जो कनेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई कम दिस साइड. सोशल मीडिया कनेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको लगता है कि इसी सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री आते हैं, मेड इन इंडिया की बात कर देते हैं, इसी सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री आते हैं, मेक फॉर द वर्ल्ड, वोकल फॉर लोकल जैसी बातें करते हैं. आपको लगता है कि ये जेनजी को कूल साउंड करता है? जी बिल्कुल. जब मोदी जी इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे आए, तो ये जेनजी को सच में बहुत पसंद आया. अच्छा, वो देखा आपने जिस तरीके के मीम्स बने, हेलो फ्रेंड्स, तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे आए, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा कैमरा मोदी जी दूर करिए. फिर मोदी जी ने एक रील बनाई जिसमें कैमरा वाकई में एक राइट एंगल पे था, तो उसको देखकर क्या ख्याल आया? जी बिल्कुल, वो कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, तो वो हमारे साथ अच्छे से कनेक्ट करते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक? एक बात जैसे बताई कि वो अच्छी तरीके से कनेक्ट करते हैं. और दूसरी चीज हमें ये भी दिखती है कि पहले जो लोगों के दिमाग में जो लगा कि जो प्रॉब्लम थी कि उनका कैमरा एंगल सही नहीं था, उसके बाद में उन्होंने उसे करेक्ट भी कर दिया. तो ये बहुत अच्छी चीज है कि वो करेक्ट भी कर रहे हैं अपने आप को, कई चीज पे वो गलत है. तो लेकिन ग्लोबल ट्रेंड जैसे जैसे बदलते जा रहे हैं, आपको लगता है कि ग्लोबल ट्रेंड में प्रधानमंत्री का विजन कितना इम्पोर्टेंट है? बदलते समाज में, बदलते देश में, अलग अलग जब हम ग्लोबली हम जाते हैं, तो आज की लीडरशिप का कितना रोल आप देखते हैं और वो जेनजी को कितना बहाता है? जी, आपको जैसे पता है कि मोदी जी विदेशी दौरा करते रहते हैं, और हमारे भारत की बहुत ही अच्छी इमेज है पूरे विदेश के ऊपर, मतलब. तो नाउ ही हैज बिकम अ ग्लोबल लीडर. यस. और हम ये भी देखते हैं कि उनका बहुत ही नाम है, जैसे कि बहुत सारे देशों में. तो घर में बैठते हैं तो ये प्रोटेस्ट से लेके जेनजी, प्रधानमंत्री मोदी के कनेक्ट करने का तरीका, ये सारी चर्चाएं होती होंगी. उस चर्चा का क्रक्स क्या है? क्या समझ पाते हैं आप आज इस देश में, इस लीडरशिप में क्या बदल रहा है? देखिए, मोदी जी का जो सबसे अच्छी क्वालिटी मेरे को पर्सनली लगती है ना, कि वो जैसे सब्जी में आलू होता है ना, वो हर जगह मिल जाता है. तो मोदी जी ऐसे ही हैं कि वो हर जगह घुल जाते हैं. वेरी वेल सेड. मैं खिलाड़ी रहा हूँ, तो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के जो मेडलिस्ट थे वो वापस आए, तो मोदी जी क्या करते हैं कि जाने से पहले एक बार पीठ थपथपाते हैं कि अच्छा करके आना, और आने के बाद भी वो पीठ थपथपाते हैं. और अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो मेडलिस्ट होते हैं उनको ही सम्मान देते हैं, लेकिन मोदी जी जो खिलाड़ी मेडल लेके नहीं आते हैं, तो उनकी भी हिम्मत बनाते हैं कि अगली बार आप जाना और अच्छा करके आना. तो क्योंकि पूरे इस प्रोटेस्ट के बीच में बड़ी राजनीति की चर्चा हुई, जेनजी को पॉलिटिक्स बोरिंग लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है? किस तरीके की पॉलिटिक्स जेनजी को प्रेफरेबल है? जेनजी को जो पॉलिटिक्स प्रेफरेबल है
जब जेनजी की सॉल्यूशंस पर बात करी जाएगी, जब जेनजीज की रियल सॉल्यूशन पर बात करी जाएगी, वो पॉलिटिक्स जेनजीज को अच्छी लगती है। लेकिन जब पॉलिटिक्स होगी डिफरेंट और किसी और चीज को, किसी धर्म के ऊपर पॉलिटिक्स होगी और जिसमें असामाजिक तत्व आके पॉलिटिक्स करेंगे, वो चीज जेनजीज को बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, अगर मोदी जी आपके इंस्टाग्राम पर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर आज एक डीएम आ जाए या आपको डीएम करने का मौका मिल जाए प्रधानमंत्री को, तो क्या डीएम करेंगे उन्हें? सबसे पहले हम जेनजीज की जो सारी नीड्स हैं उनके बारे में उनको बोलेंगे। जैसे बताइए क्या क्या नीड्स है आपकी? जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि पेपर लीक का बहुत बड़ा मुद्दा चला हुआ था, जो कि एक बनाया गया था, ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी हो गया था, लेकिन आगे चल के आगे देश में और भी पेपर लीक ना हो, उससे रिलेटेड चीजों पर हम बात करेंगे कि उसकी गारंटी ले सके। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या दिखती हैं? अगर मैं पूछूं कि क्या बदलाव की जरूरत है, क्या बदलना जरूरी है, तो कुछ ऐसी 2-3 बातें हैं जो जहन में है? अभी जेन जी किसी के बहकावे में अधिक आ रहे हैं, उस पर सुधार करने की जरूरत है। इजीली मैनिपुलेट हो रहे हैं, गाली वाले शब्दों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारी परंपरा नहीं रही। हमारी परंपरा किसी चीज को अगर मांग भी कर रहे हैं तो शालीनता के साथ शालीनता पूर्वक मांग करते हैं, तो इस चीज में थोड़ी सुधार करने की जरूरत है। अच्छा, अगर 60 सेकंड मोदी जी के साथ मिल जाए तो वो 60 सेकंड में क्या कहना पसंद करोगे? 60 सेकंड यदि देश के प्रधानमंत्री के साथ में मिल जाएं तो बड़ी बात है। यदि मिल जाते हैं तो सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगी कि पिछले 12 साल से हमारे देश का जिस तरह से नेतृत्व हुआ है, इंटरनेशनल मंच पर जैसा नेतृत्व है, डिफेंस के ऊपर जैसा काम हुआ है, उस चीज को लेकर। लेकिन पूरा ऑपोजिशन की तरफ से एक सेंस ऑफ पॉलिटिक्स हमें इस पर देखने को मिला और ये भी सुनने को आया कि भाई जेनजी प्रधानमंत्री मोदी को पसंद नहीं करते, ऐसा ऑपोजिशन का कहना था। अब इसका जवाब हाँ है तो हाँ में दीजिए, और अगर नहीं है तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे जिन्होंने कहा कि ऐसा है? मैं बिल्कुल फैक्ट पे बात करूंगा। अभी सर्वे हुआ था, अभी न्यूज चैनल का नाम नहीं लूंगा, वो सही नहीं रहेगा, तो उसमें भी सबसे ज्यादा परसेंटेज मोदी जी का आ रहा था कि यूथ में हाईएस्ट परसेंटेज मोदी जी का था। तो अच्छा, क्योंकि प्रधानमंत्री विजन ऑफ 2047 की बात करते हैं, इसीलिए मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, विजन ऑफ 2047 में एजुकेशन आपके हिसाब से कैसी होनी चाहिए? देखिए, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि मेरिटोक्रेसी पे होना चाहिए सब कुछ, और जो डिजर्व करते हैं बंदे उनको आगे बढ़ाना चाहिए, और अपनी एजुकेशन है जैसे IIT जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको और उनकी बढ़ानी चाहिए उनका नंबर्स, तभी हम अमेरिका जैसे और चाइना जैसे आगे बढ़ा है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, जॉब्स की क्योंकि बात आती है तो जैसे प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया की बात की, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स, अगर हम 2014 से पहले कंपेयर करें और अब देखें तो स्टार्टअप्स की संख्या बहुत है, तो आज की डेट में अगर आपके पास 10 लाख रुपए हों तो आप नौकरी की तरफ जाना चाहेंगे या फिर आप अपना कोई स्टार्टअप करना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि 2047 का हमारा मोटो भी है विकसित भारत, तो विकसित भारत में हमें पता है कि हम अपना कुछ भी स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज में, तो वो एक इम्पोर्टेंट, वो हमारा एक कदम होगा उसकी तरफ, तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करने की सोचेंगे। स्टार्टअप करेंगे? क्यों करेंगे स्टार्टअप? की कॉन्फिडेंस कैसा आया कि स्टार्टअप कर सकते हैं? देखिए, इस मोदी जी का जो विजन है वो केवल शिक्षा को लेकर नहीं बल्कि सभी विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास को लेकर है। तो आज जैसे हम देख सकते हैं कि अपनी शिक्षा नीति में NEP जैसा है, तो उसमें हमारे मेन जो कोर विषय होते हैं, इनके अलावा भी जैसे स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स पढ़ाते हैं, तो इनमें यही सिखाते हैं कि हम शिक्षा के अलावा भी अपने सामाजिक जीवन में कैसे आगे बढ़ सकें। अच्छा, 2047 में अगर मैं बात जॉब्स और स्टार्टअप की करूं तो आपको क्या लगता है कि जेनजी ज्यादा प्रेफरेबल किस चीज की तरफ जाना चाहेगा? आजकल देखो, 2 चीजें हैं इसमें। अगर मैं पहली बात करूं तो एक तो सबका अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है, तो वो डिसाइड करने का अधिकार सबको है, और हम एक फ्री कंट्री में रहते हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो समय है, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो जेनजी जो है वो स्टार्टअप की तरफ ज्यादा जाना पसंद करेगा, प्रेफर करेगा। अच्छा, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं एक चाय बेचने वाला, और उसके बाद हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स थे, चाहे किसी ने चाय बेचना शुरू किया हो या फिर MBA चाय वाला, वेरी वेल सेड, या फिर कोई समोसे या पकौड़े बनाना चाहता हो, उसको लेकर भी एक तरीके का नैरेटिव सेट किया जाता है। अरे आज का जेनजी क्या समोसे बेचेगा, अरे आज का जेनजी क्या चाय बेचेगा, कैसी बातें करते हैं? व्हाट इज योर थॉट? बात हुई इसकी नैरेटिव की, ये नैरेटिव ऐसा है, इतना घातक है कि हर जगह राहुल गांधी जी जाते हैं, रैलियां करते हैं, सरकारी नौकरी नहीं दी, सरकारी नौकरी नहीं दी, सरकारी नौकरी नहीं दी। सोचना पड़ेगा, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, नीट का ही एग्जाम ले लीजिए, 11 लाख लोगों को असफलता ही हाथ लगती है। तो ये जो नैरेटिव है भागने का कि सरकारी नौकरी तरफ भागेंगे, जाहिर सी बात है उसमें जॉब सिक्योरिटी है, लोग उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन हम
ऐसी सोसाइटी बन करके तैयार हो गए हैं जो सिर्फ कंफर्ट जोन में रहना चाहती है, जो रिस्क लेना नहीं चाहती, जो स्टार्टअप खड़े करना नहीं चाहती, जो चाय बेचना गलत काम है क्या? आज प्रधानमंत्री उसी प्रोफेशन से आए। तो पहले तो हमको ये बेसिक बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। शाहरुख खान की मूवी से ही सुन लो। एक और बात जो मैंने देखी कि जब से प्रधानमंत्री आए उन्होंने विमेन पार्टिसिपेशन पर बड़ी बात की। विमेन पार्टिसिपेशन इन लीडरशिप, विमेन पार्टिसिपेशन इन स्टार्टअप्स, विमेन पार्टिसिपेशन एट टॉप पोजीशंस। फिर बेसिक पर भी वो गए, पढ़ाने से लेकर पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे जैसे कैंपेन्स चले। आपको लगता है कि विमेन पार्टिसिपेशन एक तो 2047 के मद्देनजर और आज के सिनारियो में कितना बदला है? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है बहुत 2014 से पहले का शायद मेरे को उतना नहीं याद आता, लेकिन जितना मैंने सुना है अपने दादी जी से दादाजी से, बहुत बदला है। एक छोटी से छोटी चीज कि आज के दिन आप देखोगे भारत में बहुत बड़ी मात्रा में घर भी जो है वो महिलाओं के नाम पर हैं। जो महिलाएं बिजनेस करना चाहती है उनको लोन बहुत ही कम ब्याज रेट पर उनको लोन मिल जाता है। उसके अलावा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी योजना से लेकर यहाँ तक कि इवन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं इतना उनको किया गया है। लीडरशिप में उन्होंने एक तो महिलाओं को जो आगे बढ़ाने का कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि ऐसे युवा जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है उनको राजनीति में लाने का। जो आपने अभी सवाल किया कि वो चाय वाला से लेके एक प्रधानमंत्री तक का, मेरे को लगता है वो खुद भी एक उदाहरण है कि जो युवा राजनीति में है वही राजनीति में नहीं, जो जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है राजनीति से वो भी आगे राजनीति में आना चाहेंगे। आपसे थोड़ी देर पहले मैं इसी की बात कर रही थी कि ये जो जेनजी है जो हमेशा हाथ में मोबाइल लेकर रखती है, अभी ये भी एक शूट कर रही थी जब हम बात कर रहे थे, हाथों में मोबाइल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेनजी फ्रेंडली होना, फिर एक महिला होना, प्रधानमंत्री का विमेन लीडरशिप की बात करना। कितने पसंद है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कितना क्लोक करते हैं वो आपकी डिमांड्स को? एज ए पीएम मैं उन्हें पसंद कर सकती हूँ, बट एज ए पर्सन आप बोलोगे कि उनका वो तो कोई बात नहीं। एज अ पीएम आप उनको पसंद करती हैं, ओके। एज अ पीएम आपको उनकी कौन सी बात अच्छी लगती है, या एक जेनजी को उनकी एज अ पीएम कौन सी बात अच्छी लगती है? ऐसा उन्होंने क्या किया जो एक जेनजी को बेहतर फील कराता है? लाइक मैं ये बोल सकती हूँ कि उन्होंने एक रिस्पॉन्स किया। उन्हें लगा कि जेनजी को किस लैंग्वेज में रिस्पॉन्स करना सही रहेगा, जिसमें वो सुनना चाह रहे थे उसमें उन्होंने रिस्पॉन्स किया। पिछले कुछ समय में मेड इन इंडिया और बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स प्रधानमंत्री ने चलाए। आपको लगता है कि 2047 अगर हम एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं, उस डेवलप्ड कंट्री में इस लीडरशिप का कौन सा रोल सबसे ज्यादा आपके लिए अट्रैक्टिंग होगा एक जेनजी के लिए? इधर आ जाइए, फिर बात करते हैं। हाँ। मैम, जब हम देखते हैं, जैसे आपने मेक इन इंडिया की बात की, तो जब हम 2047 के विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि 2047 तक हम विकसित देशों में सम्मिलित हों, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आत्मनिर्भरता है, वो मेक इन इंडिया है। आज हम देखते हैं तो जो नोएडा के आसपास या उत्तर प्रदेश में या अलग अलग राज्यों में, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं या स्मार्टफोन्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में जो बढ़ावा हुआ है, जो अलग अलग कंपनीज को सुविधाएं दी गई जिससे वो इंडस्ट्री सेटअप कर पाए, वो एक बहुत अच्छा और बहुत ही लॉन्ग टर्म का विजन है जिसको हम सब सराहते हैं। और युवा ऐसा मानता है कि ऐसे लंबे विजन की जो नीतियां हैं मोदी सरकार की, चाहे वो स्टार्टअप्स को लेकर के हों, चाहे वो युवाओं को मुद्रा जैसे लोन्स प्रोवाइड करने को लेकर के हों, चाहे वो गांव-गांव तक जो सौभाग्य योजना के माध्यम से घर घर जो बिजली पहुंची है, और जनधन खाते और जिस तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए, डीबीटी के जरिए, आज जो हम पहले कहावत कही जाती थी कि अगर 1 रुपया आता है तो 10 पैसे पहुंचता है, कहीं न कहीं वो बिचौलियापन पूरी तरह से खत्म हुआ है और वो बिचौलिए बौखलाए हुए हैं। आज का जैन जी राष्ट्रवाद को बिल्कुल अलग नजरिए से वो देख रहा है। कैसे? उनके लिए राष्ट्रवाद का वैसे तो अगर मैं हिंदी लिटरेचर स्टूडेंट हूँ तो बहुत बड़ा इसका मतलब होता है अगर इतिहास पीछे जाए, बट जैन जी आज का सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो 15 अगस्त आ रहा है। जैन जी को हमें बताना नहीं पड़ रहा है कि 15 अगस्त पे क्या हुआ है, वो खंगाल के रीले बना रहा है खुद से। आपका कोई मैसेज फॉर योर प्राइम मिनिस्टर? मैम, बस एजुकेशन में थोड़ा बदलाव किया जाए कि जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें बच्चों को थोड़ा कम फैसिलिटीज मिलती है तो उसको थोड़ा अच्छा किया जा सकता है। ठीक है। व्हाट्स योर एडवाइस?
मैं सबसे पहले तो मैं मोदी जी को ना धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले 12 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली है, तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और थोड़ा सा, क्योंकि उनको देश को उनके लंबे समय तक उनकी जरूरत है। बिल्कुल एक छुट्टी उन्हें लेनी चाहिए। जेनजीज के मन की देखिए आपने बात सुनी और कहते हैं कि जेनजीज के पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज हैं। तो आज इस शो के जरिए हमारी कोशिश यही थी कि तमाम जेनजीज के मन की बात, प्रधानमंत्री तो करते हैं मन की बात, लेकिन जेनजीज के मन की बात क्या है आज वो प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा इस यूथ से बात करके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जाते जाते जोर की कह दीजिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।